नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन और आज हम लोग बात करने वाले हैं माँ के लाडलों के लिए, स्पेशली कर्क लग्न वाले लोगों के लिए। देखा जाता है कि वो लोग जिनका लग्न कर्क होता है उन लोगों को अच्छी नरिशमेंट मिलती है, वो अपने माता के काफ़ी करीब होते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में ही कि उनके लिए सैटर्न का ट्रांजिट क्या होने वाला है, क्या कुछ लेके आएगा अगले 2.5 साल के लिए कर्क लग्न वालों के लिए। तो चलिए आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो सैटर्न है वो आपके 9वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। अब है कि 9वें घर में ट्रांजिट तो कर रहा है, बट ये आपके 8वें और 7वें घर का मालिक है। ठीक है, 7th जहाँ पे कैप्रिकॉर्न, 8th जहाँ पे आपका एक्वेरियस कुंभ लग्न बनता है, उसका मालिक होके ये आपके 9th भाव में बैठा हुआ है। तो ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि भाई आपके बिजनेस के लिए भाग्य थोड़ा सा साथ देने वाला है। अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी मिलने वाली है, अगर आपको इनहेरिटेंस से कुछ इनकमिंग होने वाली है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी, वहाँ आपको गेन होने वाला है। और ये जो गेन अगर वहाँ पे होता है तो ये ऐसा वैसा नहीं, एक बड़ा गेन होगा, क्योंकि सैटर्न कहा जाता है कि एक बड़ा ग्रह है, तो उसका जब रिजल्ट आता है वो भी काफ़ी बड़ा आता है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को मिल सकती है। अब है कि जब सैटर्न 9th हाउस में बैठेगा तो 9th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपके लिए आपके भाग्य को खोलेगा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि आपका भाग्य का आपको साथ मिलना शुरू होगा। वैसे तो सैटर्न अपने आप में कर्म कारक ग्रह है, कहता है कि भाई आप कर्म कीजिए, कर्म की प्रधानता सैटर्न के पास रहती है। बट वहीं पे जब वो आपके लिए भाग्य भाव में आएंगे तो कुछ ना कुछ भाग्य का आपका साथ जरूर मिलने वाला है। तो वहाँ पे आप भाग्य एक्सपेक्ट करेंगे। इसके साथ ही आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि 9th हाउस हमारा धर्म देखा जाता है, धर्म से कनेक्ट करते हैं। तो आप भी धर्म के साथ कनेक्ट होते हुए दिखेंगे। वहीं पे बहुत सारे लोग इसी धर्म के लिए डोनेशन करते हुए दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डोनेशन का भाव है। और जो कर्क लग्न वाले लोग होते हैं काफ़ी इमोशनल लोग होते हैं, है ना, क्योंकि 4th हमारा मून, जो मून है, मून हमारा इमोशन है। तो कहीं ना कहीं 4th राशि जो हमारी कर्क राशि है, कैंसर का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो मून बनता है। और मून कहीं ना कहीं, चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारे मन का कारक है। तो आप मन से अपने जुड़ेंगे और मन से जुड़ के दिवालियों के लिए आप थोड़ा बहुत दान जरूर करने वाले हैं। कुछ भी दान करें, कितना करना है वो आपकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपको इतना ही करना चाहिए, नहीं, आप जितना कर सकते हैं उतना आप करिए, बट दान जरूर करिए। उसके अलावा नेक्स्ट होने वाला है कि आप इसी मन की गति की वजह से या मनोस्थिति की वजह से आप बहुत सारे ट्रैवल भी करने वाले हैं, क्योंकि जब शनि आपके 9th हाउस में आता है, जो लॉन्ग ट्रैवल का हाउस है, तो लॉन्ग ट्रैवल के हाउस में शनि के आने की वजह से आप लंबा लंबा ट्रैवल करेंगे। ये ट्रैवल सिर्फ लंबा नहीं होगा, ये ट्रैवल आपके धर्म के लिए भी होगा। जो तीर्थ स्थल होते हैं, तीर्थ स्थल जैसी जगहों पे आप जाने वाले हैं। हो सकता है कि वो तीर्थ स्थल ऐसी जगह हो जो थोड़ा सा शनि से प्रभावित हो, जैसे कि वैष्णो देवी हो गया, वो सारी जगह जो थोड़ी सी ठंडी जगह है, वो जगह जो थोड़ा सा पहाड़ पे है, तो वहाँ पे आपकी यात्रा 2-2.5 साल में थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ये मन के कारक के साथ बैठा हुआ है, मन के कारक के साथ ये संभावनाएं बन रही है। तो यहाँ पे होगा कि एक बार जब आप एक ट्रैवल करेंगे किसी भी तीर्थ स्थल पे, आप एक बार जाएंगे तो आपका मन करेगा कि मैं बार बार जाऊँ। जैसे मेरे साथ ही हुआ था लॉकडाउन में, मैं काशी पहली बार गया। उसके पहले बहुत सालों से मेरा प्रोग्राम बन रहा था कि मुझे एक बार वाराणसी घूमने के लिए जाना है, बट जब वहां पे गया मुझे इतना आनंद आया कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर ही मैंने दोबारा फिर से प्लान बनाया। फिर मैंने तीसरी बार फिर से प्लान बनाया। तो एक बार तो नहीं जा पा रहा था, एक बार जब प्लान बना तो मैं 1 साल के अंदर 3 बार वाराणसी चला गया था। तो ऐसा कई बार होता है कि आपका एक बार घूमना आप शुरू करते हैं तो आप घूमते रह जाते हैं। तो यहाँ पे आप वो चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखेगा आपके पिता के लिए गेन, क्योंकि 9th हाउस से हम अपने पिता को देखते हैं, तो वहाँ पे आपके पिता को भी गेन मिलने वाला है। आपके पिता का लक कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ने वाला है, जो आपकी वजह से होगा कि आपके पिता किसी प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व है या आपके पिता किसी भी काम में है, तो वहाँ पे दिखेगा कि आपकी वजह से उनका भाग्य थोड़ा सा साथ दे रहा है। उसके अलावा जो हमारा 9th हाउस है, 9th हाउस हमारे त्रिकोण का एक कोण बनता है। जैसे आप देखेंगे तो हमारे लग्न से ये 3 भाव त्रिकोण बनता है। हमारा लग्न, पंचम और नवम भाव, ये त्रिकोण बनता है। तो कहीं ना कहीं जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठता है तो ये एक प्रकार का राजयोग बनाता है। तो सैटर्न यहाँ आपके लिए एक राजयोग बना के बैठा हुआ है, जिस राजयोग के अंदर वो आपके भाग्य की
उन्नति करने वाला है। तो भाग्य की वजह से आपके पास लक्ष्मी भी आने वाली है, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारे केंद्र हैं, जो हमारा 1, 4, 7, 10 जो केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आके बैठते हैं तो लक्ष्मी योग बनाते हैं। जब ये लक्ष्मी योग बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास लक्ष्मी बढ़ेगी, और ये सिर्फ लक्ष्मी पैसों के मामले में नहीं होगी, ये बाकी भी प्रकार की लक्ष्मी होगी जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी, सुख, संपत्ति, ये सारी चीजों को आप अनुभव करेंगे कि आप थोड़ा ज्यादा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ज्यादा धर्म कर रहे हैं, तो वो सारा तौर पे आपको एक यहाँ पे बहुत अच्छा सा अंतर दिखने वाला है। उसके बाद जब हम लोग शनि की दृष्टि की बात करते हैं तो शनि की हमारी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 12th हाउस में पड़ने वाली है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गेन का भाव है, तो यहाँ पे आपको गेन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न आपके 3rd, 7th, 10th तीनों हाउसेस के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा है, दृष्टि डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपके जॉब वाला भाव है उस भाव को और आपके 11th भाव को, 11वें भाव को कनेक्ट कर रहा है। तो जब वो कनेक्ट करेगा तो वहां पे आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए जॉब में नई संभावनाओं को खोलेगा। जैसे ही सैटर्न आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो वहां पे आपको बहुत सारे लोगों को नई जॉब्स की संभावनाएं दिखेंगी। ये जॉब हो सकती है कि आपको फॉरेन लैंड में मिल जाए, ये जॉब हो सकती है कि आपको एमएनसी के अंदर मिल जाए। तो किसी ना किसी प्रकार का आप अगर चेंज ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉब के अंदर चेंज देखने के लिए मिलेगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कि इस भाव से हम लोग अपने नेटवर्किंग को भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एक मैच्योर नेटवर्किंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सैटर्न मैच्योरिटी का हाउस है और ये हमारे नेटवर्किंग का है। तो आपके नेटवर्किंग के अंदर मैच्योरिटी लेके आएगा। यही हमारे सोशल सर्कल का भी भाव होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके साथ ऐसे ही जुड़े हुए थे, जिनका बहुत ज्यादा मीनिंगफुल रिलेशन आपके साथ नहीं था, तो सैटर्न उन सारे अनमीनिंगफुल रिलेशंस को थोड़ा सा फिल्टर आउट भी करेगा आपके लिए, कि वो सारे लोग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ यहाँ पे जुड़े रहेंगे, और वो लोग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए तो वो लोग यहाँ पे आपसे थोड़ा सा कटते हुए नजर आएंगे। वहीं पे सैटर्न एक और भी चीज करने वाला है कि आपके सर्कल के अंदर थोड़े से मैच्योर लोगों को लेके आने वाला है। जब सैटर्न की दृष्टि ऐसे किसी भाव पे पड़ती है तो वहां पे आपके जो मित्र होते हैं वो आपसे बड़ी उम्र के लोग आपके मित्र बनना शुरू होंगे, और आपको एक आधा ऐसा मित्र जरूर मिलेगा जो एज अ मेंटोर भी आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्प करेगा या काम करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुरु का भाव भी होता है। तो हो सकता है कि आपको एक दोस्त गुरु के रूप में मिले जो आपसे उम्र में बड़ा हो, जो आपसे तजुर्बे में बड़ा हो, पर वो आपके सर्कल में ऐड होगा, जो आपको लाइफ के अंदर कुछ लेसन्स लेके आएगा। या फिर हो सकता है कि आपको एक ऐसा गॉड फादर भी मिले, जो कई बार हम लोग अपने सोशल सर्कल में ढूंढते रहते हैं कि भाई अगर एक ऐसा बंदा आपके साथ जुड़ जाता है जो आपके गुरु समान है, जो जहां भी जाते हैं वो आपको अपने साथ लेके जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट्स के अंदर या बहुत सारे फील्ड्स के अंदर आजकल ऐसा एक सर्कल बन चुका है, एक ऐसा नया कह सकते हैं आप नियम सा ही ये बन गया है कि एक बंदा जब जाता है तो अपने साथ अपने सारे करीबी लोगों को लेके जाता है। तो वैसे लोगों के साथ कनेक्ट होने की उम्मीद यहाँ पे बनती है। वहीं पे 7th की 7th दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस पे पड़ने वाली है। तो 3rd हाउस पे सैटर्न की दृष्टि काफी अच्छी होती है, क्योंकि सैटर्न खुद कर्म कारक ग्रह है, और जब वो आपके पराक्रम के भाव को देखेगा तो वो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। आप ज्यादा मेहनत करेंगे, आप मेहनत के प्रति हमेशा खड़े रहेंगे कि जब भी मुझे अपने शरीर के साथ कुछ परिश्रम करने की जरूरत है तो वहां पे आप बहुत ज्यादा परिश्रम करते हुए नजर आएंगे। और इस बार ये एक अच्छी चीज हुई है कि सैटर्न की जो तीनों दृष्टियां हैं वो रिस्पेक्टिवली शुक्र की राशि, बुध की राशि और बृहस्पति की राशि के ऊपर पड़ा है, जो टॉरस, वर्गो और सेगिटेरियस बनता है। और ये तीनों राशियां सैटर्न के लिए या तो मित्र है या न्यूट्रल है, या फिर वो एक अच्छे रिलेशन के साथ है। तो वहां पे कहीं ना कहीं इनके सारे रिजल्ट्स में आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी नजर आएगी, या फिर एक थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव मिलेगा, बट सिर्फ बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे गुरु के साथ सैटर्न, शनि कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल जोन में चलते हैं कि ना आपको बुरा प्रभाव देंगे ना अच्छा प्रभाव। अच्छा अगर होने वाला है, अगर आपकी पत्री के अंदर बृहस्पति अच्छे से बैठे हैं, आपके सैटर्न पत्री के अंदर अच्छे बैठे हैं, तो आपको अच्छे प्रभाव मिल जाएंगे, लेकिन बहुत बुरा प्रभाव यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो हमारा
थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे जो अच्छे रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि बुध और शनि दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। तो वहां पे पराक्रम में आपको वृद्धि मिलेगी, आपके कम्युनिकेशन के अंदर आप वृद्धि देखेंगे, क्योंकि ये हमारे कम्युनिकेशन का हाउस है। तो बहुत सारे लोग जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। वैसे लोग जो अभी फिलहाल पब्लिशर एज अ पब्लिशर काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे बुध की राशि है, बुध हमारा राइटिंग होता है और ये हमारा पब्लिशिंग का हाउस है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप एज अ पब्लिशर अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, बहुत समय से आप सोच रहे थे कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को एक किताब के रूप में लेके आना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसा जो अपने एक्सपीरियंसेस को एज अ बुक फॉर्म में लेके आना चाहते थे, वो यहाँ पे थोड़ा सा सक्सेसफुल होते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आप किसी पब्लिशर के साथ पब्लिश करें, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप सेल्फ पब्लिशर बन के अपनी बुक्स पब्लिश करते हैं, वहां पे आप काम करते हुए नजर जरूर आने वाले हैं। उसके अलावा सैटर्न आपके सिबलिंग्स के लिए भी गेन लेके आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तीसरे भाव से हम लोग अपने सिबलिंग्स को भी देखते हैं। तो आपके सिबलिंग्स के साथ आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर पत्री में सैटर्न अच्छा नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स के साथ आपका थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो एक बार आप चेक जरूर करें। उसके बाद थर्ड हाउस से ही हम लोग अपने प्लेस चेंज को भी देखते हैं। कई बार जब हम लोग को देखना होता है कि आप फॉरेन लैंड में रहेंगे, कि आप अपने घर से नेटिव प्लेस से दूर रहेंगे, तो वहां पे हम लोग थर्ड हाउस को देखते हैं। तो अगर आपकी पत्री के अंदर ऐसी कोई संभावनाएं हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा घर से बाहर जाना पड़ सकता है, कि आप फॉरेन जाना चाहें या फिर अपने नेटिव लैंड से किसी भी तरीके से 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आप खुद और अपने परिवार के साथ भी किसी नई जगह पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा जब सैटर्न आपके थर्ड हाउस को देखेगा तो कहीं ना कहीं आपके बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाएगा, क्योंकि ये बुद्धि का भी कारक होता है। तो आपको वहां पे आपकी बुद्धि के अंदर भी एक प्लस दिखना शुरू होगा। वहीं पे जब हम लोग सैटर्न के 10th एस्पेक्ट की बात करते हैं तो आपके 6th हाउस पे पड़ता है। तो 6th हाउस जॉब का हाउस होता है। तो जॉब में आपको वहां पे गेन देखने को मिलेगा। जैसे आपको मैंने बताया कि अभी बहुत सारे लोग नई जॉब्स के लिए ट्राई करने वाले हैं। हो सकता है कि आप एक नए स्ट्रीम के अंदर ही चले जाए, क्योंकि चांसेस यहाँ पे ये भी बनते हैं कि अगर आपके सैटर्न आपके पत्री के अंदर किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जो एक चेंज लेके आना चाहता है, तो कई बार जब आप 30s मतलब अपने 40s में जब आप पहुंचते हैं तो वहां पे, क्योंकि पिछला काम आप ऐसा कर चुके हैं जहां पे आप शायद VRS के बारे में सोच रहे हैं, अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो लोग जो ठीक ठाक सा पैसा बना चुके हैं या फिर जो जिनको लगता है कि नहीं अब मैं इतना सेल्फ सफिशिएंट हो चुका हूं कि अगर मैं एक के साथ दूसरी जॉब, एक दूसरा बिजनेस, एक दूसरा काम शुरू करके अपने मन मुताबिक मैं कुछ करना चाहता हूं, तो वो चीजें यहाँ पे आप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेरित करेगा सैटर्न एक चेंज के लिए। अपने मन के हिसाब से जो आप चेंज करना चाहें तो वहां पे आप वो चेंज को जरूर देखेंगे। फिर ये आपके लिटिगेशंस, अगर आपके पास कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप वहां पे मीडिएशन से, बातचीत से उस मुकदमे को रफा दफा करना चाहते हैं तो वहां पे आपको हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि जुपिटर बातचीत का भी होता है, जहाँ पे आप गाइडेंस किसी को देते हैं। जुपिटर कारक ही गाइडेंस का कारक होता है। तो वहां पे आप किसी से बात करेंगे तो आपकी मध्यस्थता होते हुए वहां पे नजर आ रही है। फिर नेक्स्ट चीज आती है कि यहाँ ये हमारे शत्रु का भाव भी होता है। तो शत्रुओं के ऊपर आप यहाँ पे हावी होते हुए नजर आएंगे। जो भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं उनके ऊपर आप बढ़िया काम करेंगे, वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। वो लोग जो एज अ डॉक्टर काम करते हैं, क्योंकि 6th हाउस से हम डॉक्टर भी देखते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा गेन मिलता हुआ नजर आएगा। वो सारे लोग जो एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए गेन आएगा। वो सारे लोग जो एज एन ऑथर काम कर रहे हैं, जो एज अ राइटर, जर्नलिस्ट काम करते हैं, जिनका काम लिखने से जुड़ा हुआ है, जिनका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने लाइफ के अंदर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हमारे 10th एस्पेक्ट की वजह से होने वाली है। नेक्स्ट आता है हमारे भावत भावम का कॉन्सेप्ट। तो वहां पे कुछ हाउसेस के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे 4th। तो 4th से देखा जाए तो 4th से सैटर्न हमारे 6th में बैठा हुआ है। तो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेचना चाहते थे आप, तो वो प्रॉपर्टी अभी बिकने के चांस वहां पे बनते हैं। बट उसी के साथ इसका एक डाउन साइड भी है कि आपके किसी प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्यूट भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके 8th हाउस और ये तीनों हाउसेस को कनेक्ट कर रहा है। 4th, 8th और 9th हाउस को कनेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्प्यूट का भी मामला वहां पे आ सकता है।
वहीं पे आपकी माता के बारे में देखें तो हो सकता है कि आपकी माता की तबीयत भी यहाँ पे थोड़ी सी खराब हो। सेवंथ काल पुरुष की कुंडली में सेवंथ राशि जो होती है वो हमारे पार्टनर, हमारी वाइफ की राशि होती है, तो वहां से ये सिक्स्थ में गया है, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ की तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो उस चीज का भी आप ध्यान रखें। फिर आते हैं हम अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस से हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो ये फिफ्थ से फिफ्थ बनता है, ये एक त्रिकोण है, ये दूसरा त्रिकोण है, तो फिफ्थ से फिफ्थ बनने की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी गेन दिखता हुआ नजर आ रहा है। वो अपने पढ़ाई में, अपने काम के अंदर वो काफी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब वगैरह करना चाहता है तो वहां पे उनको थोड़ा सा कन्वर्जन दिखेगा कि अब उनको थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब भी मिल रही है। अगर कोई स्टूडेंट किसी तरह से कुछ ऐसे काम में जाना चाहते थे जहाँ पे उनको भाग्य का साथ चाहिए था, तो उनको भाग्य का साथ मिलता हुआ भी यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके अलावा हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये हमारे जॉब के भाव से फोर्थ में बैठे हैं, 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं ये हमारे गेन के लिए कह रहे हैं, ये हमारे हाउस चेंज के लिए भी कह रहे हैं, ये हमारे होम एनवायरनमेंट में एक हार्मनी भी डिनोट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। उसके अलावा जो हमारा सैटर्न सेवंथ हाउस का मालिक है वो अपने से थर्ड हाउस में गया है, तो वाइफ के साथ कम्युनिकेशन आपको होता हुआ नजर आएगा, आपके पार्टनर्स के साथ आपको कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आएगा। डेली इंटरेक्शंस अगर आप करते हैं तो वहां पे आप कम्युनिकेशन करते हुए नजर आएंगे। बट वहां पे आपको एक चीज ये भी देखनी है कि अगर आपके पत्री के अंदर बुध थोड़ा सा कमजोर है, वीक है, तो हो सकता है कि आपसे कोई एक गलत कागज पे साइन भी करवा ले, तो वहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हुए आप थोड़े से कॉशियस रहिए कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े, बिना जांचे आप उस पर साइन ना करें, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आता है हमारा एट्थ हाउस। एट्थ हाउस से सेकंड में ये बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली एट्थ हाउस हमारे सडन गेन का है, एट्थ हाउस हमारे ऑकल्ट का है, तो बहुत सारे लोग अभी फिलहाल सडन गेन देखने वाले हैं कि अचानक से उनके पास बड़ा पैसा आएगा, क्योंकि बोला ना ये हमारे लक्ष्मी स्थान पे बैठे हुए हैं, तो शनि इन दोनों भाव के मालिक होकर लक्ष्मी स्थान पे बैठे हुए, तो सडन पैसा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है कि आपके पास बड़ा पैसा आएगा और वो सडन आ सकता है। आपके पास अचानक से कोई विल थी, वो विल खुली और आपके पास प्रॉपर्टी आ गई। ये सारी चीजें आप अपने 2.5 साल के अंदर देखने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखने वाले हैं कि एट्थ हाउस में बहुत सारे लोग ऑकल्ट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअलिटी, आपके मेच्योरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएगा। जैसे कहा, ये आपके धर्म का स्थान है, तो धर्म के प्रति जब आप थोड़े से ज्यादा सीरियस होना शुरू करते हैं तो वहां पे आप कहीं ना कहीं धर्म को थोड़ा ज्यादा जानने के बारे में आप ट्राई करते हैं। तो वहां पे हो सकता है कि आप किसी शास्त्र को पढ़े, हो सकता है कि आप ऑकल्ट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना शुरू करें, ज्योतिष के बारे में आप सीखना शुरू करें। आपकी लाइफ के अंदर भी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होंगे जो आपको अंदर से हिला देगा, तो उसके बाद हो सकता है कि आप भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाए कि मुझे ऐसी चीजें, गूढ़ विद्याएं, छिपा हुआ ज्ञान मुझे सीखना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग यहाँ पे मंत्र साधना करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये साधना का भी हाउस होता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं तो वहां पे आप मंत्र साधना से शुरू कर सकते हैं। किसी भी बिगिनर के लिए मंत्र साधना एक अच्छी चीज होती है, और कहीं ना कहीं उतना हमारे डे टू डे लाइफ में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए काफी होता है। तो आप वहां पे वो चीज करते हुए नजर आएंगे। फिर ये हमारे जॉब के भाव से 12th में बैठा हुआ है, ठीक है, तो 12th में बैठने की वजह से ये हमें फॉरेन जॉब्स, एमएनसी के अंदर जॉब्स प्रॉमिस करते हैं। तो ये एक चीज है जो इस बार ज्यादा दिख रही है कि वो लोग जो अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, जिनको एमएनसी के अंदर जॉब वो ढूंढ रहे हैं या फिर फॉरेन जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे एक कन्वर्जन जरूर देखेंगे। ये डबल कंफर्म यहाँ पे गोचर की वजह से और भावत भाव की वजह से होता हुआ दिख रहा है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा गेन का हाउस, और ये गेन के हाउस से 11th में बैठा हुआ है, तो 11वें से 11वां बैठना अपने आप में एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आपके पास मोटा पैसा आने वाला है, मोटा धन आपके पास आने वाला है। तो वो सारे लोग जो अभी तक सेकंड बैंक अकाउंट अपना नहीं खुलवा पाए हैं, वो प्लीज अपना सेकंड बैंक अकाउंट खुलवाए और अपने धन को जमा करना शुरू करें। तो ये है मोटा मोटा हमारे लिए सैटर्न का ट्रांजिट। जो भी कर्क या कैंसर लग्न के लोग हैं उनके लिए अगला 2.5 साल का वक्त बहुत अच्छा समय होने वाला है। जो मैंने पिछला भी एक वीडियो बनाई थी टॉरस के ऊपर, तो टॉरस वालों को कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद कर्क लग्न वालों को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं।
शनि के इस गोचर के लिए। तो इस पूरे समय का बहुत ही आप लाभ उठाएं। यहाँ पे जो भी आपको कसर बनती है, जहाँ पे भी मेहनत करने की जरूरत है वहाँ पे मेहनत करें। बहुत सारा इनिशिएटिव आपको लेने की जरूरत है, सारे इनिशिएटिव्स को ले और इस पूरे कालखंड का सबसे अच्छा उपयोग जरूर करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बाकी कंटेंट अच्छा लगे, कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतने ही आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।